लिस्ट आ गई है कांग्रेस पार्टी की और ये एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। आधिकारिक घोषणा हो गई है, रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर, घोषणा हो गई आधिकारिक कांग्रेस की तरफ से, रायबरेली से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। ये बड़ी खबर अभी हमने बताया भी आपको, किस सूत्रों के हवाले से जानकारी है। राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे और ये स्पष्ट हो गया, आप रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, ये घोषणा हो गई है, स्पष्ट हो गया बिल्कुल। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी देंगे इस आधिकारिक घोषणा पर। जैनेंद्र। बिल्कुल राजेंद्र, कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार, और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। बहुत दिलचस्प है ये टाइमिंग, आज नामांकन का आखिरी दिन है। आखिरी वक्त तक कांग्रेस ने एक प्रकार से सस्पेंस बनाए रखा। हालांकि जो दर्शक एबीपी न्यूज से जुड़े थे उन्हें यह बात 24 घंटे पहले से मालूम थी कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस उम्मीदवार बनाने जा रही है। अब उसका आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। अब तक कांग्रेस ने 329 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है राजेंद्र, और ये आखिरी जो दो अमेठी और रायबरेली की सूची है वो नामांकन के आखिरी दिन जारी की गई है। राहुल गांधी वायनाड से इस बार चुनावी मैदान में है। वायनाड में वोटिंग हो चुकी है जहां से वो फिलहाल सांसद हैं, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आज सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास राहुल गांधी नामांकन दाखिल करने के लिए रायबरेली पहुंचेंगे। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी, और संभवतः रायबरेली से मौजूदा सांसद और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी भी नामांकन के मौके पर मौजूद रह सकती हैं। और साथ ही रायबरेली के बगल की जो सीट अमेठी है, जो राहुल गांधी की पुरानी सीट रही है, 2004 से 19 तक वो अमेठी से सांसद रहे, उस सीट पर पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। इस बार कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया है, जो कि गांधी परिवार के पुराने विश्वास पात्र हैं। रहने वाले मूल रूप से लुधियाना पंजाब के हैं, लेकिन 4 दशक पहले उन्हें उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी सरकार के कामकाज के प्रचार प्रसार और काम के असर को मापने के लिए उत्तर प्रदेश भेजा गया था, और तब से ही वो अमेठी रायबरेली तक सीमित हैं और अमेठी रायबरेली में काम कर रहे हैं। उन्हें अमेठी से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, तो स्मृति ईरानी के सामने किशोरी लाल शर्मा को उतारा है कांग्रेस पार्टी ने, और रायबरेली से इस बार राहुल गांधी अपनी नई पारी का उत्तर प्रदेश में आगाज करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर है, कांग्रेस ने अब आधिकारिक ऐलान कर दिया है, और अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी प्रियंका गांधी दिल्ली से रवाना होंगे रायबरेली के लिए, और वहां पर पहले रायबरेली में राहुल गांधी का नामांकन होगा और इसके बाद किशोरी लाल शर्मा का नामांकन होगा। कोशिश करेंगे गांधी परिवार के नेता कि किशोरी लाल शर्मा के नामांकन में भी मौजूद रहा जाए। संभवतः प्रियंका गांधी जो है वो राहुल गांधी के नामांकन के बाद किशोरी लाल शर्मा के नामांकन में भी मौजूद रह सकती हैं। तो अब से कुछ देर बाद ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली से रायबरेली अमेठी के लिए रवाना होंगे, और रायबरेली में होगा राहुल गांधी का नामांकन, अमेठी में होगा किशोरी लाल शर्मा का नामांकन। और ये आधिकारिक ऐलान कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार कर दिया है नामांकन के आखिरी दिन। राजेंद्र, अगर आपके पास समय हो, दरअसल कांग्रेस की कोशिश ये थी कि अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, लेकिन प्रियंका गांधी को मनाने में जो है ये जो समय देरी हुई, इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह ये रही कि कांग्रेस ने आखिरी समय तक कोशिश की, कांग्रेस लीडरशिप ने, कि राहुल गांधी अमेठी अपने परंपरागत सीट और प्रियंका गांधी कोशिश की कांग्रेस ने कि प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़े, लेकिन अब ये फाइनल हो गया है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और केएल शर्मा अमेठी से उम्मीदवार होंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। बहुत धन्यवाद आपका। अभी स्पष्ट किया है कांग्रेस पार्टी ने, और हम बता भी रहे हैं अभी हमारे दर्शकों को, वैसे हमने कल ही ये बात बता दी थी, लेकिन आज ये स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से नहीं लड़ेंगे, और अमेठी से केएल शर्मा उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? उत्तर प्रदेश में आदरणीय राहुल जी कहीं से भी लड़े हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी पराजय उनका इंतजार कर रही है। वो साहस नहीं कर पाए अमेठी से लड़ने का स्मृति ईरानी जी के सामने, ये उनकी कमजोरी है। और अपनी विरासत की सीट को, जो जिसको वो विरासत छीनने की बात करते हैं ना आजकल, तो वो विरासत की सीट को छोड़कर आए हैं,
और रायबरेली में निश्चित रूप में एक और बड़ी हार उनका इंतजार कर रही है। और आप ये मान के चलिएगा कि अब की रायबरेली और अमेठी दोनों कांग्रेस और यानी इंडी गठबंधन से के हाथ से हर हालत में वो निकलेगी और हारेगी। और राहुल जी वायनाड से भी हार रहे हैं और वायनाड का डर उनको सताया तो वो रायबरेली की तरफ भागे हैं। और प्रियंका जी तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं कर पाई, पहले ही हिम्मत छोड़ दी। उत्तर प्रदेश में उनको डर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं से भी लड़ेंगी तो वो हारेंगी जरूर, जबकि उनके पास में सिंबल है समाजवादी पार्टी का और तमाम और MIMHC पार्टी का प्रत्यक्ष रूप में है। और इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने घोषणाएं अपने अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण करने की हैं, उसके बावजूद वो जानते हैं कि वो वोट जिहाद का नारा भी लगवा चुके हैं, लेकिन वोट जिहाद के बावजूद भी उनको पता है कि वोट क्रांति जनता कर रही है और इसलिए वो हर जगह से जाते हैं फिर भागते हैं। अभी आप देखते जाइए रायबरेली का अब तक का रिकॉर्ड टूटने वाला है और एक बड़ी पराजय की तरफ ये बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शर्मा। हमारे साथ इस बीच में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत। अभी आपने सुना डॉक्टर शर्मा कह रहे थे कि अमेठी सीट राहुल गांधी ने हार के डर से छोड़ दी और रायबरेली में उनकी ऐतिहासिक हार होने वाली है, वो वायनाड में भी हारने वाले हैं और प्रियंका गांधी ने डर के मारे चुनाव नहीं लड़ा, ये डॉक्टर दिनेश शर्मा भी कह रहे थे। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ जी शर्मा जी के लिए कि मुझे नहीं मालूम कहाँ से रहने वाले हैं, पर मैं रामपुर खास जो लगा हुआ विधानसभा क्षेत्र है रायबरेली और अमेठी से 9 बार मैं विधायक रहा हूँ और 3 बार मेरी बेटी गई है। हम लोग उन दोनों क्षेत्र को पार करके ही लखनऊ आते हैं। उन्हें शायद यहाँ की भावनाओं का ठीक से अध्ययन नहीं है या सूचना नहीं है। बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया गया है और अगर वो भविष्य को भी देखेंगे तो उनके समझ में अगर समझना चाहेंगे तो आ जाएगा ऐसा क्यों किया गया है। मैं स्वागत करता हूं राहुल गांधी जी के रायबरेली चुनाव लड़ने की। हमेशा से ये परंपरा रही है कि जब कभी ऐसी स्थितियां आती हैं तो रायबरेली से परिवार का बड़ा सदस्य लौटा है और यही किया इंदिरा जी ने, यही किया राजीव जी अमेठी से लड़ते रहे। दुर्भाग्य से जो कुछ हुआ सबको मालूम है। मैं दावे से कह सकता हूँ ये दोनों सीटें कांग्रेस जीतेगी। जी, लेकिन एक बहुत ही स्वाभाविक का प्रश्न है कि राहुल गांधी ने जो है वो अमेठी सीट छोड़ी और रायबरेली को उन्होंने चुना। खैर बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद तिवारी जी ABP न्यूज से बात करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। जो आधिकारिक घोषणा की है कांग्रेस पार्टी ने और ABP न्यूज की खबर पर जो मुहर लगी है इस घोषणा के साथ, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, सारी दुनिया के सामने है। कल ही ABP न्यूज ने आपको ये बात बता दी थी। ABP न्यूज ने अपने दर्शकों को वादे के मुताबिक आगे रखा। कल ही हमने आपको बता दिया था कि रायबरेली से राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे और अमेठी से KL शर्मा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमेठी से और उनके पास चलने का वक्त है। अभिषेक का हमने ABP न्यूज के दर्शकों को वादे के मुताबिक आगे रखा, उन्हें कल ही बता दिया था, सूचित किया था कि भाई राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं और KL शर्मा अमेठी से उम्मीदवार होंगे। अब उस पर मुहर लग गई है, अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। अभिषेक, देखिए सबसे अहम बात यही है जो मैं आपसे इसके पहले कह रहा था कि रायबरेली और अमेठी ये वो 2 सीटें हैं जो कि गांधी परिवार के लिए प्रतिष्ठा का विषय थी। अब जब ये तय हो गया है कि राहुल गांधी रायबरेली से ही लड़ेंगे, किशोरी लाल शर्मा अमेठी से ही लड़ेंगे, तो अब यहाँ के आगे की राजनीति पे ध्यान देना होगा कि राजनीति यहाँ से आगे कहाँ जा रही। चूंकि स्मृति ईरानी इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय भी वो अमेठी में है और लगातार वो गांधी परिवार को चेतावनी दे रही है कि गांधी परिवार से कोई आए तो यहाँ लड़ने के लिए। और अब फाइनली सोनिया गांधी की प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा का यहाँ पर आना तय हुआ है। राहुल गांधी यहाँ की बजाय रायबरेली से जाकर के लड़ने का ऐलान हो गया है। तो अब ये जो राजनीति जो चेंज हो रही है ये बहुत ही
महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कांग्रेस अध्यक्ष की सीट है। आप बात समझिए, रायबरेली की सीट कांग्रेस अध्यक्ष की सीट है। कांग्रेस अध्यक्ष की सीट से कांग्रेस अध्यक्ष जो अभी तक रही, सोनिया गांधी की बात कर रहा हूं मैं, अभी तो खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, लेकिन वो उनकी परंपरागत सीट है। वहां से राहुल गांधी के लड़ने के बहुत सारे संकेत कांग्रेस के भीतर हैं। पोस्ट 2024 जो कांग्रेस ये चुनाव होगा, उसके बाद राहुल गांधी रायबरेली की वो सीट संकेत दे रही है कि राहुल गांधी का कांग्रेस के अंदर क्या नया पोजीशनिंग क्या होने जा रही है, ये इस बात का संकेत है। और दूसरी अहम बात ये कि रायबरेली और अमेठी की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में बीजेपी के हाथ में एक बड़ा अस्त्र आ गया, जो कि वीरेश सभी कह रहे थे, वो एक हकीकत है। बीजेपी लगातार इस बात को उठाने जा रही है कि अपना जो स्ट्रांग होल्ड है उसको छोड़ के राहुल गांधी चले गए, सोनिया गांधी राज्यसभा में चली गई, प्रियंका गांधी आई नहीं, तो अब ये एक बड़ा इशू बनता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है।